से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से एक देश को और एक टीम को एकजुट रखना चाहिए। टीम पे भरोसा करना चाहिए, वो सही बात है, लेकिन इसको एकजुट भी तो रखना है ना। ये थ्रू आउट जो ये काम हो रहा है, उस समय टीम के लोग जो है बिखर सकते हैं। बिखारने के लिए ये भिखारी बैठे हैं ना, लुटेरे। तो उस टाइम में उस टीम को एक साथ रखना, वो मोदी जी से सीखने की बात है। मोदी जी ने इस पूरे टाइम में भारत की मिलिट्री को मनोबल दिया, भारत के लोगों को मनोबल दिया और भारत की कैबिनेट को मनोबल दिया, अपनी टीम को साथ रखा। जो भी उनके खिलाफ कह रहे थे उनको पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एकदम डिसाइसिव स्ट्राइक, एकदम करेक्ट स्ट्राइक। और रात के अंधेरे में पाकिस्तान का आदमी बोल रहा है कि हम तो सोच रहे लाइट आ रही है मतलब लाइट नहीं है वहाँ पे, हम तो सोचे कि लाइट आ रही है और मिसाइल आ गई, मिसाइल आके गिर गई और सारा का सारा भस्म हो गया। एक ही अटैक में उन्होंने पूरा का पूरा काम कर दिया। और उसके बाद अपने जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कहने लगे कि हमने 5 रफाल गिराई है। 5 रफाल, तूने एक तो रफाल देखी है जिंदगी में आज तक? कभी खरीदी है? इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तुम रफाल खरीद सको? 5 रफाल भारत की हमने गिरा दी। झूठे ही बोल रहे हैं। फ्रांस के लोग बोले कि रफाल ऐसी गिरी नहीं सकती। भारत ने बोला, भारत की मिलिट्रीज ने बोला कि जितने भी हमारे पायलट गए थे वो सारे वापस आ गए। अरे रफाल पायलट चलाता है, वो पायलट सारे वापस आ गए। नुकसान तो थोड़ा बहुत हमारा हुआ होगा, कहाँ कहाँ हुआ है वो हम देख रहे हैं, लेकिन रफाल जितनी भी थी वो वापस आ गई। भारत की मिलिट्री ने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले से ही भारत ने इन्फॉर्म कर दिया, अटैक करने से पहले। जैसे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल गया था, न्यूज़पेपर में आ गया था इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वैसे ही परमात्मा ने हमारे राहुल गांधी जी को पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दिया था कि भारत के लोग जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर, उन्होंने पहले से ही अटैक होने से पहले से ही इन लोगों को, पाकिस्तानियों को वाकिफ़ कर दिया, उनको बता दिया। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। जब अटैक होगा तो लोग पूछेंगे कि कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मालूम होना चाहिए, हमको भी मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अटैक शुरू होने के बाद में, उसके दौरान जयशंकर जी ने जो भी कहा वो कहा और उसका फायदा मिल गया, ऐसा अपने राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उसका फायदा मिल गया, टेररिस्ट भागे। मैं आपसे पूछता हूं कि असर मसूद जो है टेररिस्ट, वो एक मॉस्क में बैठे थे। वो, उसको हम मॉस्क नहीं कह सकते क्योंकि वो लश्कर तोयबा का एक अड्डा है जहाँ पे वो अपना काम करते हैं। उसको बाहर से मॉस्क के रूप में बनाया गया है ताकि लोग समझे कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना नहीं कर रहे, वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट का, जैसे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता। अगर इसका मज़हब होता तो वो वहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहा होता, टेररिस्ट का काम नहीं कर रहा होता। अब उस टेररिस्ट के अड्डे के ऊपर हमारे रफाल ने बमबारी की और उसको तोड़ दिया। रफाल ने की, कहाँ से हुआ वो तो सारे डिटेल तो हमको बाद में मालूम पड़ेंगे, हमारी मिलिट्री एक्सप्लेन करेगी। तो जो वहाँ पे है, जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। अगर भारत ने पहले से इनको इन्फॉर्मेशन दे दिया तो इंटरनेशनल टेररिस्ट है वो अजहर मसूद, उसको तो पहले से फर्स्ट उसको मालूम होना चाहिए, वो बचना चाहिए और उसकी फैमिली बचनी चाहिए। वो सारे के सारे उसी मॉस्क में थे और उसकी पूरी फैमिली मर गई। कौन सा ऐसा टेररिस्ट होगा जो अपने पूरे परिवार को सैक्रिफाइस कर देगा, मार देगा? है, उसको मालूम है कि अभी बमबारी होने वाली है और ये जो मॉस्क है वो उड़ने वाला है, और फिर भी वो वहीं पर बैठा रहेगा, अपने फैमिली को वहीं पर रखेगा। तो राहुल जी को और इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कोई गलती नहीं की और जितने लोगों को, जितने टेररिस्ट को, हम तो ये चाहते कि कोई भी इनोसेंट नहीं मरे, टेररिस्ट की फैमिली नहीं मरे, टेररिस्ट मरे तो भी टेररिस्ट की फैमिली नहीं मरे।
अब टेररिस्ट की फैमिली भी मरी है उसमें, क्योंकि वो लोग, जैसे मैंने कहा कि वो इनोसेंट सिविलियन के साथ जाके बैठ जाते हैं। अब ये काम हो गया, अपने राहुल जी ने पूरी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की गलती है, उन्होंने पहले ही बता दिया, इसलिए कम लोग मरे हैं, कम टेररिस्ट मरे हैं, और हमारी रफाल कितनी गिरी है वो पूछ रहे हैं। अरे आपको ये भरोसा नहीं है भारत की मिलिट्री के ऊपर? भारत की मिलिट्री आपको कह रही है कि हमारे रफाल नहीं गिरे हैं। भारत की मिलिट्री आपको कह रही है कि सारे के सारे पायलट वापस आ गए हैं। यही मिलिट्री आपकी सुरक्षा कर रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है। अगर इसका इतना भी भरोसा नहीं है, और पाकिस्तान की मिलिट्री जो कह रही है कि हमने गिराया है, उसका ज़्यादा भरोसा है आपको, तो आपको कहाँ होना चाहिए, भारत में या पाकिस्तान में? आपको कहाँ का प्रधानमंत्री होने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? पाकिस्तान के जो मंत्री दल से जिनको भेजा था टीवी में बात करने के लिए, उनसे पूछा कि रफाल गिरी है आप बोल रहे हो, उसका सबूत क्या है? बोला सोशल मीडिया में है। बता, ग्राउंड लेवल पे कोई सबूत नहीं है उनके पास, सोशल मीडिया में। अरे सोशल मीडिया में होता है सबूत, उनके पास कोई सबूत है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। अगर है तो भी वो जो टैंक वगैरह, जो फ्यूल टैंक वगैरह जो है, वो अपने आप से जो फ्लाइट होती है वो डाल देती है नीचे, ऐसे कुछ भी होंगे। वास्तव में हमारे सारे प्लेन वापस आ गए हैं, ऐसा हमारा मिलिट्री कह रहा है, और हम उसका भरोसा कर रहे हैं। मैं उसका भरोसा कर रहा हूँ, भारत की मिलिट्री का, भारत के एयरफोर्स का। इनके पास कोई सबूत है भी नहीं, और सारे के सारे पायलट वापस। अगर पायलट कोई भी मरा होता तो उसको मेडल मिला होता, उसके परिवार को मिलने के लिए हमेशा गए होते, उसका बरियल जो है उस हिसाब से होता कि धूमधाम से होता कि हमारे शहीद हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब जो पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के नेता जो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बिना जांच किए हमारे ऑपोजिशन लीडर ने खरीद लिया है। पॉलिटिक्स करनी है उनको। पहले बीच में ऐसा कहा था कि हम इससे इस मामले को लेके बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ही कहा था, और इतनी पॉलिटिक्स कर दी ऑलरेडी। इस टाइम में भारत के लोगों का और भारत का मनोबल जहां पे उनको बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने उसको घटाया भी, और अनपेट्रियोटिक, मैं नहीं कहूँगा उनको, मैं ट्रेटर नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अनपेट्रियोटिक बात की। अगर उनमें इतनी सी भी भारत से क्या बोलते हैं प्रीति हो या स्नेह हो, हम लोग, हमारे देश के लोग, बहुत लोग हैं जिनको बहुत बुरा लगा ऐसा अटैक हुआ। वो इनकी भी बातों में आ गए थे कि हो सकता है हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने सही काम नहीं किया इसलिए हो गया। लेकिन अब हम इनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, ऑपोजिशन के लीडर होके झूठ बोल रहे हैं, और जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि किसका मनोबल ये तोड़ना चाहते हैं, किसका मनोबल ये बढ़ाना चाहते हैं, ये कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ का खाना खा रहे हैं, कहाँ के पॉलिटिशियन हैं। इसी वजह से मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि ये जो पहलगाम के दौरान हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, वो फाइनल क्या बोलते हैं उसको, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। इसी वजह से मैंने इनकी टीम को पूरा छोड़ दिया। अब मैं पूरा का पूरा मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ। बीजेपी की टीम सही है, वो सही रास्ते पे जा रही है, वो हमको सही रास्ते पे ही चला रहे हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पे चला रहे हैं। अभी मोदी जी की लीडरशिप में अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग जो है, सिंदूर हो गया, सिंदूर होने के बाद में मोदी जी ने क्या कहा, उससे भी हमको सीख लेनी चाहिए। मोदी जी ने खुद की टीम के ऊपर तो भरोसा किया, लेकिन मोदी जी ने ऑपोजिशन टीम के ऊपर भी भरोसा किया, और उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया, आप सब हमारी कामयाबी में आइए, और हम सब एक हैं। भारत की एकता को वो बढ़ावा दे रहे हैं। भाई और बहनों, ये समझिए कि एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अपना जीतने के बाद भी सबके साथ क्रेडिट बांटता है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने जीता है, बीजेपी ने जीता है। मोदी जी ने कहा भारत ने जीता है। मोदी जी ने ऑपोजिशन को भी साथ ले लिया।
सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, उसी प्रकार मोदी जी ने सबको साथ ले लिया और सबको क्रेडिट में भागीदार बनाया। अगर आप भागीदार नहीं बन रहे हो, वो आपकी वजह से, खुद की वजह से नहीं बन रहे हो। अगर आप भागीदार नहीं बन रहे हो, आपके खुद की वजह से नहीं बन रहे हो, मोदी जी तो आपको भी साथ लेके चल रहे हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है, भारत की मिलिट्री ने किया है, उसका जो क्रेडिट है, मोदी जी ने कहा कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं, सिर्फ उनको नहीं चुना, बल्कि ऑपोजिशन के भी और जो भी भारत के लिए काम कर रहे हैं सभी नेताओं को, हिंदू मुसलमान सभी, स्ट्रेटेजिकली जो नेता जहाँ जहाँ जिनकी चलती है, उन सबको उनके जो गिफ्ट है, उनके जो बोलने के और कोई बात दूसरों को समझाने की जो गिफ्ट है, वो सब समझ के, सोच समझ के भारत की सरकार ने डेलीगेशन बनाए दूसरे देशों में भेजने के लिए। एक नेता की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है डेलीगेशन, एबिलिटी टू डेलीगेट, दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, क्रेडिट शेयर करने की एबिलिटी, वो तो पहले बता दिया। अगली है कि एबिलिटी टू डेलीगेट, दूसरों को उनके काम जो हैं वो डेलीगेट करके उनको समझाने की। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात तो उन्होंने ऑपोजिशन लीडर को भी, ऑपोजिशन को भी क्रेडिट दिया, उनकी टिप्पणी के ऊपर टिप्पणियां नहीं की, उनको कहा नहीं कि आप एंटी नेशनल हो, निकल जाओ यहां से, वो तो हम लोग कह रहे हैं। उनको कहा नहीं कि आप अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते तो आपको खड़े होने का कोई हक नहीं है, बल्कि ऐसा कहा कि अब हम जीत गए हैं, हमारे साथ आप भी हो, आइए हमारे साथ, हमारे क्रेडिट में भागीदार बनिए, हमारे देश ने जो किया है उसमें भागीदार बनिए। पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, वैसे ही लास्ट तक जो है प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री है, वो कोई एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है। इससे हम समझते हैं कि डमडमकड़म के लीडर भी हैं और छोटी छोटी टीएमसी के लीडर भी हैं। उनकी टिप्पणियों में और प्रधानमंत्री की टिप्पणी में क्या फर्क होता है? वो तो हमने कर दिया। अभी विलियम एयरपोर्ट, वो सी पोर्ट खुला था, फिर स्मार्ट सिटी खुली थी, इतने में हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जवाई हैं, घर जवाई हैं, वो कहने लगे कि हमने वो किया है। और जब वो रोड टूट गई तो उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने किया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। जब काम अच्छा हो रहा था तो वो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा उनको कि तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री हंस रहे। अभी ये बात आप समझिए कि जो आदमी करता है और सही तरीके से करता है और शेयर करता है अपना क्रेडिट, वही लीडर है, उसी के पीछे हम होंगे, उसी के पीछे पूरा भारत चलेगा। अब वो क्रेडिट पूरा सबके साथ शेयर किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप भी जाके बोलिए। शशि थरूर जैसे महान नेता, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी में और कांग्रेस में बहुत अभिनेता है लेकिन नेता बहुत कम है। यूएन में वो इतने हाई पोजीशन में पहुंच गए थे, वो आज हो सकता है कि बीजेपी के ऑपोजिशन में खड़े हैं और मैं कई बार, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे भी ऑपोजिशन में हैं, उनकी टिप्पणियां मेरे को अच्छी नहीं लगती है, फिर भी उनमें इतने गुण हैं। वो वरिष्ठ नेता भी, एक्सपीरियंस भी है, उनमें गुण भी है, वो कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए वो भी जानते हैं। उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने सजेस्ट नहीं किया, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको हम भेजना चाहते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनके हम अमेरिका में भेजना चाहते हैं इनको। और उस डेलीगेशन में एकदम ऑपोजिट हमको लगता है तेजस्वी सूर्या है। तेजस्वी सूर्या अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसको भी भेजा उनके साथ कि सीखें किस प्रकार से शशि थरूर जो है इन लोगों से बात कर रहे हैं। देखा आपने, मोदी जी अपनी टीम के जो भी लीडर, बनने वाले लीडर हैं, जो भी लीडर आगे आ रहे हैं, उनको भी ऑपोजिशन लीडर के साथ तक भेजने को तैयार है कि उनसे कुछ सीख सकें। आप भेजोगे? अगर वो तेजस्वी शशि थरूर की पार्टी में चल गया तो अरे भाई वो नहीं आएगा, शशि थरूर तुम्हारे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि शशि थरूर भी देख रहे हैं कि जहाँ पे इतना उनके अंदर हुनर है जो भारत के लिए यूज़ होना चाहिए, उसको कांग्रेस के लोग जो हैं बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं।
मल्लिकार्जुन की जगह शशि थरूर को बनाया होता अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो आज कांग्रेस को और भी सीटें भी मिली होती और कांग्रेस अच्छे लेवल में भी आ गया होता, अच्छी बातें करता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी राय है, मैं दूसरों की राय नहीं जानता। शशि थरूर ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं शशि थरूर होता उसी दिन मैं निकल जाता पार्टी से, कि तुमको ये नहीं मालूम कि किसने क्या किया है और कौन कौन है।